विधानसभा चुनाव के सिर्फ 5 दिन शेष रह चुके हैं। ऐसे में लखनऊ की जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं हम लोगों से कि वो क्या सोच रहे हैं और वो किसे सत्ता में देखना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? साजिद खान आजमी। साजिद जी, ये बताइए क्या लग रहा है, सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, ये बताइए क्या कारण है जो अभी भी कांग्रेस पार्टी पीछे दिख रही है अकॉर्डिंग टू या कंपैरिजन टू भाजपा और सपा के? नहीं, ये तो असल में क्या हुआ है कि कोरोना का एक बहाना करके प्रियंका जी की यात्रा को रोक दिया गया। प्रियंका जी की लाख 1.5 लाख भीड़ हो रही थी। सपा बसपा सब बौखलाई हुई थी भाजपा, क्योंकि कांग्रेस को रोकना है, भाजपा को, सपा बसपा को नहीं रोकना है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है। सपा और बसपा को ये तो सब दुकान है, ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस देश को चला सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और प्रियंका जी ने जिस तरह से महिलाओं को 40% भागीदारी दी है, टिकट में अपने खरा उतरी है। अब तक 313 टिकट उन्होंने बांटा है, महिलाओं को 40% आरक्षण दिया है। एक उत्साह चल रहा है, जब वोट पड़ेगा तब आपको एहसास होगा वोट कहाँ जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने 40% जो है महिलाओं को वोट दिया, उनका वोट वो 40% वाला उनका पंजाब में नहीं दिख रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने वादा किया था यूपी के लिए, पंजाब में जो वादा किया वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी वादे से नहीं मुकरती और प्रियंका जी वादे से नहीं मुकरती। उन्होंने सिर्फ यूपी में किया था, ये फार्मूला इन्होंने यूपी में लगाया, तो फिर अब जहाँ वादा करेंगे वहाँ करेंगे। पंजाब में तो कोई वादा किया नहीं है। कांग्रेस और भाजपा की देखिए नीति नियत एक ही है। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस भी जात धर्म और महिला की बात और पुरुष की बात और ये सब कर रहे हैं। आप देखिए इस समय महंगाई का सवाल है। पेट्रोल 100 पार हो गया, डीजल 100 पार हो गया, सरसों का तेल, कड़ुआ तेल इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया। एक साल में भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ नौकरी छीन रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, तो भदोही का नाम चेंज किए, कबीर नगर का नाम चेंज किए, कई जगह का नाम ये चेंज किए हैं। और ये जब स्वामी विवेकानंद को हम लोग मानते हैं तो उनकी बातों को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, तो ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो उनके बातों को मान के वेदों की तरफ लौट रहा है, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति है? और रही बात बेरोजगारी की, महंगाई की, ये वाकई समस्या है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस पे समाधान तो बताए। विपक्ष हुल्ला कर रही है, सरकार बनाना चाहती है जातिगत समीकरण से सरकार, और कह रही है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अरे आप समाधान क्या है? समस्या है तो उसका समाधान देखिए। बेरोजगारी और महंगाई किसी की भी सरकार हो वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ का अगर अभी ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बिल लेते हैं उसका भी विरोध होने लगेगा। जब हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, क्या बात तो हम 2 हमारे 45, सबके हाथ में 47। जब वही रहेगा तो बेरोजगारी और सब बढ़ेगा ही। और रही बात अभी 1 मिनट, अभी योगी जी बोले थे कि शिमला बना देंगे। देखिए कल बारिश हुई, आज ठंडी है, तो यूं ही नहीं शहर शिमला बना है, यूं ही नहीं शहर शिमला बना है। आज पर्चा दाखिला है गोरखपुर में। योगी जी की सरकार बन रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप योगी जी से पर्टिकुलरली प्रभावित हैं? उनसे प्रभावित नहीं है, काम बोलता है मैडम जी, तो उनका काम बोल रहा है। हाँ। और इस बार कितनी सीटों पर आने के चांसेस हैं भाजपा सरकार के? 300 प्लस। अच्छा, ये बताइए जो भाजपा सरकार है, इस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखा प्रहार करते हैं कि वो कहते हैं हम गर्मी उतार देंगे, तो विपक्ष कहता है कि अरे हम जो है शिमला बना दे रहे हैं, जैसे कि योगी जी ने कहा कि हम गर्मी में भी शिमला बना देते हैं। इस तरह का जो तीखा प्रहार है ये जनता पर किस तरह का प्रभाव छोड़ता है? देखिए, जनता अब बड़ा ही समझदार हो गई है। इन सब चीज़ों को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जो कार्य हो रहे हैं उस पर अब वोट दे रही है। जैसे कि क्राइम ग्राफ एकदम गिर गया है योगी सरकार में, माफिया सारे जेल चले गए हैं, ठीक है, और जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ ग्राउंड लेवल के लोगों को मिल रहा है योगी जी की सरकार में। इसी को मद्देनजर रखते हुए लोग योगी जी को वोट देंगे। भाजपा की बनेगी, भाजपा की सरकार। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा सरकार ने यूपी में शिक्षा, रोजगार को लेकर उस पर अमन किया है या फिर उस पर अमल किया है और उस पर कार्य किया है? जी बिल्कुल किया। क्या कारण है भाजपा ही आ रही है? क्योंकि इस बार सपा भी टक्कर दे रही है भाजपा को, तो हो सकता है सपा भी आ सकती है, लेकिन क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि भाजपा ही आएगी?
मैम सपा में इस समय क्या है, हर जगह उनके यहाँ फैमिली इतनी दिक्कतें होती, तो ऑपोजिशन में कोई है नहीं भाजपा के अलावा। सपा कांग्रेस कोई नहीं फाइट कर रही, ना बसपा कर रही है, अकेले भाजपा ही है। आपके हिसाब से अभी जो सत्तारूढ़ी भाजपा सरकार है, क्या उसने शिक्षा पर, उसने रोजगार पर, और क्या उसने मेडिकल फैसिलिटीज़ उस हद तक लोगों को दी है? क्या उसने अपने ग्राउंड लेवल पर काम किया है? बिल्कुल किया। आपके हिसाब से भाजपा सरकार ने कार्य किया है? बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, क्या उसका लाभ आम जनता उठा पा रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल उठा पा रही है। राशन बट रहा है 2-2 बार महीने में, उसका लाभ सबको मिल रहा है। किसानों के खातों में पैसे भी पहुंच रहे हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है लोगों को। सारी योजनाओं का ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही हैं सब तक, उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। मेरे हिसाब से बीजेपी की आनी चाहिए। और मुझे जो लगता है, अब जनता को ये पता चल गया है कि व्हाट आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट जो हो रहा है करेंटली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स मतलब रूरल में भी हो रहा है, अर्बन में भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें और वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स थे वो अब फुलफ़िल हो रहे हैं। तो अब राजनीति थोड़ी उठ के होगी और बात होगी काम पे, तो वो मुझे लग रहा है बीजेपी कर रही है। इस भारत भूमि को बचाने के लिए राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, संत महर्षि भी आते हैं, जनता भी उनका एक तमाशा देखती है। ऐसी कोई बात नहीं, भाजपा गलत है मानते हैं, भाजपा गलत है और अखिलेश भी सही नहीं है। कौन सा इनके पास रिकॉर्ड है? अयोध्या मुद्दा के ले पुलिस 23,000 भर्ती घोटाला, किस हिसाब से गलत है भाजपा? भाजपा का कोरोना ले कितने लोगों को कोरोना के नाम से दवा दी गई। भाजपा ने कहा कि मारिए। उनके चेस्ट भाई गुर्दे निकाल के मृत दे दिया गया, उनका कोई इलाज का बहाना नहीं है। लाश उनके परिजनों को नहीं दी गई, हम भी उसमें शामिल है। भाजपा कहा बोलिए हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो किसी ने, हकीकत की बात हमें भाजपा के समर्थक थे। दूसरी बात, भाजपा अपने गुरु को नहीं बख्शा। आडवाणी जो भाजपा के जन्मदाता थे, उन्हीं को उमा भारती जी जैसे इसका सजाने वाले पालने, उन्हीं को नहीं बख्शा। आपके हिसाब से किसकी सरकार? अच्छा, हम अखिलेश के में तो अखिलेश कौन, मुलायम कौन अच्छे हैं? ये तो गोली चलवाए। एक पुलिस भर्ती थी 23,000, मायावती ने उनको गोले थे। नोटा दबाने जा रहे हैं इस बार क्या? नोटा दबाने जा रहे हैं, किसी सरकार को नहीं ला रहे? जनता के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है मैडम, जगह जाएंगे तब जिम्मेदार हम भी, तब बोलना पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा, अगर हमारी गलती तो मानना पड़ेगा। हम जनमत की लोकतंत्र की समीक्षा करें, कौन सही है, कोई सही नहीं दिख रहा है। कोई जो मौका मिल, जब तक मौका नहीं है, आप सही हम सही है, कुर्सी मिल जाती है हम